is Rajkumar and welcome to राज ज्ञान दृष्टि। आज हमारा जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम NLMNC। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम आखिर यह चर्चा में क्यों है और NLMC के बारे में यह होता क्या है और इसका संरचनात्मक ढांचा क्या है और इसके कार्य क्या हैं और इसका महत्व क्या है, इन सभी बिंदुओं पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आखिर यह चर्चा में क्यों? हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम नेशनल लैंड्स मोनेटाइजेशंस कॉरपोरेशंस NLMC की स्थापना को मंजूरी दी। इसका गठन भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में किया गया। अब LNMC के बारे में खास जानकारियाँ। तो इसे पहली बार वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रस्तावित किया गया था। यह 100% सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी होगी। इसकी आरंभिक अधिकृत अंशः पूंजी शेयर कैपिटल 5000 करोड़ जबकि चुकता अंशः पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़ होगी। इसका संरचनात्मक ढांचा क्या है? तो LNMC एक बोर्ड द्वारा शासित होगा और इस बोर्ड में संबंधित मंत्रालयों के सचिवों के साथ साथ रियल एस्टेट व्यवसायी, निवेश बैंकर आदि शामिल होंगे। इसके अध्यक्ष और गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए की जाएगी और इसका प्रबंधन मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब इसके कार्य क्या हैं उसको हम जान लेते हैं। तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों CPSEs व अन्य सरकारी एजेंसियों की अतिरिक्त भूमि या भवनों के मुद्रीकरण का काम करेगा। इस संबंध में यह केंद्र को सहायता और तकनीकी सलाह भी प्रदान करेगा। यह अन्य सरकारी संस्थाओं को उनकी अधिशेष गैर प्रमुख परिसंपत्तियों नॉन कोर एसेट्स की पहचान कर पेशेवर और कुशल तरीके से उनका मुद्रीकरण करने में सलाह और समर्थन देगा। LNMC केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व वाली भूमि के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन के तौर पर काम करेगा। इसके अलावा यह भूमि मुद्रीकरण में सर्वोच्चतम प्रथाओं के रूप में भी काम करेगा। तो यह बेस्ट प्रैक्टिस इन लैंड मोनेटाइजेशंस के भंडार गृह के रूप में काम करेगा। सरकार द्वारा निगम को पट्टे पर दी गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर इक्विटी बाजार से पूंजी जुटाने की अनुमति होगी। तो आखिर इसका महत्व क्या है? इसके जरिए सरकार अप्रत्युक्त और कम इस्तेमाल की गई परिसंपत्तियों अंडर यूज एसेट्स का मुद्रीकरण करके पर्याप्त राजस्व उत्पन्न कर सकेगी। यह निगम सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी फर्मों से संबंधित संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में भी मदद करेगा जो बंद हो गई हैं या रणनीतिक बिक्री के लिए तैयार हैं।